हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टफेस्ट लाइफ। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? दिन की शुरुआत हुई सुबह के 4 बजे से और बस मैंने यहाँ पे अपनी फर्स्ट लॉट ली थी। फर्स्ट लॉट में मैंने आज यहाँ पे जियोग्राफी लिया था क्योंकि कल मैं थ्योरी पढ़ ली थी और मुझे यहाँ से क्वेश्चन लगाने थे, तो इसलिए बहुत दिन हो गए थे। घटना चक्र अभी मैंने रीस्टार्ट नहीं किया था, तो सोचा कि चलो ठीक है, पहले लुसेंट से थ्योरी पढ़ते हैं, देन उसके बाद से एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे कितने क्वेश्चन सही और कितने क्वेश्चन गलत बन रहे हैं। क्योंकि सुबह मतलब कि रात को 2 बजे ही नींद खुल गया था, फिर मैं सो गई तो 4 बजे नींद खुली। सोचा था कि 2 बजे से ही पढ़ाई स्टार्ट करती, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गई थी। बनारस से आने के बाद से एक दिन की ट्रैवलिंग थी, मतलब एक ही दिन जाना फिर उसके नेक्स्ट दिन आना, तो सारा दिन तो डॉक्टर के पास ही निकल गया। तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट लिया रात को और नेक्स्ट दिन से अपनी ब्लॉगिंग और वो जो है सब कुछ स्टार्ट करी अपनी पढ़ाई। फ़िलहाल यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था, मतलब मॉर्निंग में ही उठ के नहा धो लेती हूँ और तब अपने किचन के कामों में लगती हूँ। बेटी की स्कूल थी तो इसलिए सुबह से ही सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी होता है, ये भी उठी रहती है, इसके मेडिकेशन वगैरह करना, उसको स्कूल भेजना, फिर साथ में अपनी भी पढ़ाई है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ मैं कभी भी स्किप नहीं करती, क्योंकि अगर जितने चीज़ें घर के काम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उससे भी ज़्यादा हैं हमारे सपने जो हम देखे हैं, उसे पूरा करना है कि हाँ ठीक है, हमें लाइफ में कुछ करना है और करना है तो फिर उसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हारा वही जो लड़ा नहीं। जब हम कुछ करेंगे ही नहीं और हाथ पे हाथ धरे रोएंगे, तो फिर उससे हमारी लाइफ ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा होने के लिए मेहनत करना पड़ेगा और वो मेहनत हमें ही करना है, अदरवाइज़ मतलब कि कोई दूसरा नहीं करेगा। लाइफ आपकी है तो आपको उसे कैसे हैंडल करना है ये आपको पता होना चाहिए कि हम अपने कामों को के साथ अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करें। अगर हम चाहें तो सब कर सकते हैं जो हमको करना है, लेकिन जब हम चाहेंगे ही नहीं कि हाँ ठीक है हमें करना है, तो फिर कोई आपका साथ भी नहीं देगा। साथ तो खैर ऐसे भी कोई नहीं देता जब तक आप अपना पहला कदम खुद ना उठाओ, चाहे वो कोई भी हो, आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। तो सबसे ज़्यादा सीरियस हमें ही होना पड़ता है कि ठीक है हमें अपने लाइफ में करना है। यहाँ पे अब मेरी थर्ड शॉर्ट थी वही हिंदी में वाक्यम वर्तनी शुद्धिकरण, जो कि सर अभी पढ़ा रहा है, तो मैंने भी घटना चक्र से उसको रिवीजन किया और वहीं से खैर मेरे पास डिकोड की बुक है जो कि मैं उसको 7 से 8 बार पढ़ चुकी हूँ। तो इसलिए मैंने अभी लुसेंट डिकोड में ही बस यही घटना चक्र ही पढ़ रही हूँ। फिर आफ्टरनून के सारे काम कर लेने के बाद से वही अपना चाय पानी, बेटी अभी आई नहीं थी तो उसके आने के बाद से अपनी स्टडी करके, मतलब 2:30 बजे तक अपनी स्टडी करती हूँ, फिर वो 2:45 के करीब में आ जाती है, तो उसे भी पढ़ाना। फिर शाम को भी उतने ही काम हो जाते हैं, जैसे बर्तन वगैरह सुबह का खाली करना, फिर धोना वोना। तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब काम नहीं है। दिन वैसे भी विंटर सीजन में बहुत छोटा होता है तो सारा दिन, लेकिन सुबह उठने के बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं कि आप जितना जल्दी उठोगे ना उतनी जल्दी आपके काम भी हो जाते हैं। और वैसे भी मैं भी दिन में बहुत जल्दी फ्री भी हो जाती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे आफ्टरनून में ये होता है कि पढ़ने का टाइम नहीं मतलब कि मिल जाता है। अगर सो गई थोड़ा सा भी, मान लीजिए कि लेज़ीपन आ गया, सोचती हूँ कि चलो ठीक है नहीं उठूँ, जैसे कि परसों थक गई थी जब आई थी बनारस से, तो 12 बजे तक का काम ही होते रह गया और फिर पढ़ने का तो उस दिन मैंने स्किप ले लिया कि चलो ठीक है आज थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, शाम से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। लेकिन सुबह उठने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं कि आप जितना जल्दी उठोगी उतनी जल्दी आपके काम हो जाते हैं। मतलब आपके, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने नहा लिया तो फिर वो मेरे सारे काम हो जाते हैं। नहाने के बाद से जब तक मन करे तब तक काम करो, और नहीं नहाए रहो तो लगता है कि काम ही नहीं ख़त्म होता है। तो इसीलिए मॉर्निंग में नहा लेना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब आसान लगता है। फ़िलहाल पहले मैं भी नहीं ऐसा करती थी, लेकिन मैं पीछे आप सबको बताई थी कि जब से बेटी की तबीयत ख़राब है तब से मैं बिना पूजा पाठ किए एक दिन भी नहीं रहती। हाँ कभी अगर हो गया, कभी हेल्थ इशू या कुछ ऐसा, तब स्किप हो जाती है तो हो जाती है, नहीं तो नहीं ही करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जो मैंने ठानी है अभी ना मैं उसे कंप्लीट करूँ और हमेशा ही करूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसे छोड़ने के लिए ठाना है या शो ऑफ करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये भी अपने स्कूल से आ गई थी और इनको सब्सट्रैक्शन मिला था, जो कि इनको बैठ के साथ में मैंने भी थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं घटना चक्र का जियोग्राफी छोटा हुआ था, मतलब कि सारे क्वेश्चन नहीं लगा पाए थे। सौरमंडल का जो नेक्स्ट चैप्टर था वही स्टार्ट करी थी, तो वहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो लुसेंट में नहीं दिए हुए हैं,
तो उसको मैंने फिर से एक बार रिवीज़न किया ताकि उसको अच्छे से पढ़ लूँ। और होता है ना कि थोड़ा चीज़ें अगर लंबी हो जाए तो फिर हम भूलने लगते हैं। तो बस वही सारी चीज़ें चल रही हैं। ख़ैर एक मेरे घर कल पप्पी आया था और फ़िलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख़्याल रखिएगा। जय माता दी, राधे राधे।